Hi friends, welcome back to my channel, that is Dear UPPSC. So as we all know that we have started the series of Ghatna Chakra of Indian polity and governance. As we all know that Ghatna Chakra is very important for the examination of PCS. तो कल हमने कंप्लीट किया था इसका टॉपिक 1 दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। मैंने उसकी स्क्रीनशॉट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए थे ताकि उसमें जितने भी गिवन पीवाईक्यूज हैं वो आप उसको अपने आप सॉल्व कर लें फ्रॉम द गिवन पॉइंट जो कि हमने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो मूविंग अहेड टू द सेकंड टॉपिक दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हमें मैंने बड़े से पैराग्राफ को, जैसे ये आप देख सकते हैं, यू कैन सी कि ये इतना बड़ा पैराग्राफ दे रखा है और फिर ये भी दे रखा है आगे, और इसके अलावा फिर आगे इसमें हमें पीवाईक्यूज वगैरह दे रखे हैं तो वो सारे हमें सॉल्व करने हैं। पहले हम इसके शॉर्ट नोट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मल डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was put forward by the Swaraj Party in 1934 in Conference of Ranchi. Idea of Constituent Assembly ये किसने दिया था? ये हम लक्ष्मीकांत में भी पढ़ते हैं। That was given by the Aman Roy in 1934. Again, in 1938, Nehru was the first person who said that Constitution of Free India must be framed. That was in 1938. But Nehru ji said that Constitution of Free India must be framed. In 1940 August offer, that was what was in the August offer, that they provided us with the Dominion status. ये हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस रिजेक्ट कर दी गई थी, बट हमें एक डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे। आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, दैट इज 1946। तो कैबिनेट मिशन प्लान था क्या? ये लाया गया था लॉर्ड वेवल के थ्रू, और ये था क्या? कैबिनेट मिशन सजेस्टेड दैट इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड बट वी विल बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। इंडिया रहेगा तो यूनाइटेड ही, बट उसको डिवाइड कर दिया जाएगा 3 मेजर ग्रुप्स में। ग्रुप ए विच कंसिस्टेड ऑफ Hindu Muslim majority, group B which consist of Muslim majority provinces, and group C which consisted of Hindu majority Bengal and Muslim majority Assam. ये कैबिनेट मिशन प्लान अंबेडकर जी ने इसको अपोज किया था, बट सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके फेवर में थे। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है, हु वर द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान? तो ये मेंबर्स भी देख लेना आप, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, पैट्रिक। आगे चलते हैं। ये इसका पैराग्राफ है इस टॉपिक का, और ये गिवन पीवाईक्यूज हैं, तो इसको हम चैप्टर के नोट्स पढ़ने के बाद देखेंगे। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी हम पहले शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। इसमें आई थिंक इसके रिगार्डिंग 58, 65 एंड 70 क्वेश्चंस दे रखे हैं इस टॉपिक से हमको, तो हम आगे देखेंगे। अभी हमने ये अपना कंप्लीट कर लिया, इसके आगे चलते हैं। देखिए हमने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम प्रोविंसेस बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन। क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्रोविंसेस थे इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो अपनी पॉपुलेशन के बेस्ड पर थे। कैसे? 1 रिप्रेजेंटेटिव पर 10 लाख पीपल, 10 लाख लोगों पर एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है। तो 29 सीट्स थी ब्रिटिश इंडिया की एंड 93 सीट्स फॉर प्रिंसली स्टेट्स। 93 सीट्स फॉर प्रिंसली स्टेट, 296 सीट्स फॉर ब्रिटिश इंडिया। Representatives of princely states nominated by the head of the princely states। जो princely states के representative थे वो किसके थ्रू नॉमिनेट किए जाएंगे? वो head of the princely states। ठीक है, head of the princely states उनको नॉमिनेट करेंगे। इसमें कोट आता है, महात्मा गांधी जी कहते हैं, The Constituent Assembly alone can produce a constitutional
indigenous to the country and truly and fully representing the will of the people. तो ये अगर ये पीवाईक्यू भी था फ्रेंड्स, अभी हम आगे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे, उसमें ये कोड दे रखा था और फिर उसके बाद लिख रखा था हु सेड दिस, तो महात्मा गांधी जी। उन्होंने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने आप में ही एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर सकती है टू द कंट्री ट्रूली एंड फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव, एक कंट्री के लिए जो कि ट्रूली और पूरे तरीके से रिप्रेजेंट करेगा विल ऑफ द पीपल गाइस। ठीक है, तो ये किसने कहा था, ये कोट कहा था गांधी जी ने। प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन इन द क्रिप्स मिशन। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए जो प्रपोजल था वो किसने हुआ था, क्रिप्स मिशन में। क्रिप्स मिशन दैट वाज इन 1942। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या कहा था, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था उसमें कहा था इंडियन से सपोर्ट मांगा था अपना ब्रिटिश ने, तो आप हमें सपोर्ट करो, उसके बाद इन रिटर्न हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो क्रिप्स मिशन देख लेते हैं आगे क्या था। सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडिया इन टू ऑब्टेन इंडियन कॉपरेशन फॉर द ब्रिटिश वॉर एफर्ट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो ये एक गिव एंड टेक वाली सिचुएशन थी, बट कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों दोनों पार्टीज ने, कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। अब प्रपोजल्स क्या थे क्रिप्स मिशन के, प्रपोजल्स क्या थे क्रिप्स मिशन के, ये हम आगे ये देखेंगे। देखिए, आफ्टर एंड ऑफ वॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी फॉर्म्ड। उन्होंने कहा था कि वॉर एंड होने के बाद हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे। उसमें क्या था, डोमिनियन स्टेटस देते गाइस, दे वर नॉट, वी वर नॉट गिवन द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही थी, डोमिनियन स्टेटस मिल रहा था। प्रोविंसेस फ्री थे। नो, इनका एक प्रपोजल, वन ऑफ द प्रपोजल वाज दैट प्रोविंसेस वर फ्री टू ज्वाइन इंडिया और रिमेन इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इंडिया डोमिनियन को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो ये प्रपोजल भी था। दूसरा था अंटिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म डिफेंस वुड बी कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश। जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, डिफेंस जो है वो ब्रिटिश के थ्रू ही कंट्रोल किया जाएगा, बट ये रिजेक्ट कर दिया गया था। कांग्रेस भी इसके अगेंस्ट थी और मुस्लिम लीग भी इसके अगेंस्ट थी। अब आ जाते हैं फर्स्ट एंट्रीम गवर्नमेंट। पहली एंट्रीम गवर्नमेंट बनी इन 24 अगस्त 1946। ठीक है, नेहरू जी इसके वाइस प्रेसिडेंट थे। ये क्वेश्चन आ सकता है, वाज द वाइस प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट एंटरिम गवर्नमेंट, और ये भी आ सकता है व्हेन वाज द फर्स्ट एंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। तो ये 24 अगस्त 1946 एंड नेहरू जी वाज द वाइस प्रेसिडेंट। Constituent Assembly was the result of indirect election. Constituent Assembly, अब हम ये भी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं that Constituent Assembly was directly elected by the people. No, it was the result of indirect elections. Elections was not based on adult franchise. Adult franchise नहीं था उस टाइम, नहीं हुए थे इलेक्शन। इलेक्टोरल प्रोसेस किसके थ्रू हुआ था, बेस्ड ऑन द 6th शेड्यूल इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, इसका 6th शेड्यूल से हमने ये इलेक्टोरल प्रोसेस इसका लिया था। मल्टी पार्टी बॉडी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है पीवाईक्यू में, हम आगे देखेंगे। फॉर्म नंबर ऑफ कमिटीज, बहुत सारी कमिटीज भी बनी इसमें, वो भी हम आगे पढ़ेंगे अभी। मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। देखा ना, डायरेक्ट इलेक्शन तो हुआ नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। तो जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो किसके थ्रू इलेक्ट हुए थे, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। डॉक्टर सचिंद्रनाथ सिन्हा, आज तक मैं इसको सचिंद्र नाथ पढ़ती थी गाइस, बट आज मैंने नोट बनाते टाइम देखा दैट इट इज सचिंद्रनाथ। सो सचिंद्रनाथ डॉक्टर सिन्हा, मिस्टर सिन्हा chaired the first meeting of Constituent Assembly. He was the temporary president of the Constituent Assembly. अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट इलेक्टेड was the first elected president of Constituent Assembly. Elected president, temporary president तो डॉक्टर सिन्हा थे,
बट इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यहाँ तक समझ आता है? अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नॉमिनेटेड, इसमें सारे फैक्ट्स हमको याद ही करने हैं, कोई ट्रिक नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट द थ्योरी, ये सब फैक्चुअल डाटा है जो कि हमें रिवाइज करते रहना है, उसी के थ्रू हम इसको याद रख पाएंगे। फर्स्ट नॉमिनेटेड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ असेंबली कौन था? नॉमिनेटेड डेप्यूटी चेयरमैन वाज एंथनी। ठीक है, ये याद रखना है आपको, क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश कब हुई थी? डेट्स, दीज डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया, ये हो गया, ओके। ये सारी डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस में काफी टाइम क्वेश्चंस भी पूछे गए इसके रिगार्डिंग। तो देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। Constituent Assembly was adopted and presented on 13th December 1946। Established तो हुई थी 9th दिसंबर को, और adopted और presented कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946। डेट्स का फर्क है, बाकी ईयर सेम है, मंथ सेम है। Established हुई थी 9th दिसंबर and adopted and presented on 13th दिसंबर। कितना टाइम लगा था? प्रिसाइजली 2 years 11 months and 18 days टू क्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करने के लिए कितना टाइम लगा था? 2 years 11 months and 18 days। ये PYQ भी है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कि कौन से एग्जाम का है, बट ये PYQ है। 11 टोटल 11 सेशंस हुए थे, टोटल 11 सेशंस हुए थे टू क्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। BN राव, हमने जो पीछे पढ़ा था, ही वाज MN रॉय, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1934, और ये हम जो पढ़ रहे हैं राव BN राव, ओके। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे असेंबली के। BN Rao was the constitutional advisor to the assembly. Last meeting of Constituent Assembly before making the Constitution of India कब held हुई थी? That was 24th January 1950. 24th January 1950. These dates are very important. Keywords भी आपको याद रखने हैं। Last meeting of Constituent Assembly 24th January 1950. ठीक है, और जाते हैं। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज HC मुखर्जी। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? SC मुखर्जी थे। कांग्रेस का ओनली मेंबर, कांग्रेस के ओनली मेंबर जो थे इन ड्राफ्टिंग कमेटी वाज KM मुंशी। ठीक है, KM मुंशी वाज इन द ड्राफ्टिंग कमेटी, और ये कांग्रेस के ओनली मेंबर थे, मतलब एक अकेले मेंबर थे कांग्रेस से जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? नेहरू जी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के मेंबर कौन थे? नेहरू जी। लाहौर सेशन हुआ था हमारा 1929 दिसंबर, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। ये इसमें बीच में एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया, आई थिंक मैंने किसी PYQ से लिखा होगा। लाहौर सेशन 1929, इसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी। 29th of August 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी टू प्रिपेयर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए कब बनी थी? दैट वाज ऑन 29th of August 1947 में बनी थी। इसमें 15 women इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। 15 women were there in the Indian Constituent Assembly। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट, दैट वाज कमेंसमेंट डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट डेट क्या थी? दैट इज जनवरी 26, 1950, जब हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये कमेंसमेंट डेट थी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। 6 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। ड्राफ्टिंग कमेटी थी किसकी? डॉक्टर अंबेडकर जी की।
अब पढ़ लेते हैं कुछ स्लोगन्स और ये किसने दिए हैं ये भी आ जाता है इसमें। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये सारा जो भी था कांग्रेस मेंबर्स के थ्रू हो रहा था। सब इस पूरे प्रोसेस में कांग्रेस मेंबर्स इंक्लूडेड थे। तो फिर इसीलिए इन्होंने कहा है, ऑस्टिन ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन लाइफलेस थिंग। लाइफलेस थिंग कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को लाइफलेस थिंग कहा है किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये भी अगर किसी भी भाई में पूछ लें तो हमको याद रखना है। ड्राफ्टिंग कमेटी में कांग्रेस के ओनली मेंबर कौन थे? के एम मुंशी। ठीक है, 6 मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ अम्बेडकर जी। 15 वुमेन थी किसमें? इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो हमारा ये सेकंड चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके पीवाईक्यूज देख लेते हैं फ्रेंड्स।